दोस्तों, पिछले सत्र में हमने देखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है। अब इस सत्र में हम कुछ उदाहरणों के जरिए ये समझेंगे कि ऐसे समीकरणों को थोड़े कुशल तरीके से कैसे हल किया जाता है। इस परिस्थिति पर विचार करें। रघु को डाकिये से एक आयताकार पार्सल मिला। वो उस पार्सल के अंदर की वस्तु का अनुमान लगाने के लिए उस पार्सल को मापना चाहता है। उसके पास 5 सेंटीमीटर लंबा पैमाना है जिसका वो पार्सल को मापने में उपयोग करता है। उसने पाया कि पार्सल की चौड़ाई ठीक 5 सेंटीमीटर है, पर लंबाई 5 सेंटीमीटर से थोड़ी ज्यादा है। उसका पैमाना पार्सल की लंबाई मापने के लिए अपर्याप्त है। उसने यह भी ध्यान दिया है कि पार्सल पर छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था कि इस आयताकार आकार का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेंटीमीटर है। अब पार्सल की लंबाई ढूंढने में आप रघु की मदद कैसे करेंगे? चलिए मिलकर उसकी मदद करते हैं। हमें पता है कि पार्सल की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और पार्सल की लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है। तो हम पार्सल की लंबाई को 5 और कुछ 20 सेंटीमीटर के योग के बराबर लिख सकते हैं। हमें पार्सल का क्षेत्रफल भी पता है, यह 45 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें पता है कि एक आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम उसके क्षेत्रफल के साथ एक समीकरण ऐसे बना सकते हैं। यहां चर b का मान पाने के लिए हमें इस समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो चलिए अपने समीकरण के साथ आगे बढ़ते हैं। हम अपने समीकरण को ऐसे विस्तृत कर सकते हैं। अब हमें बाएं पक्ष से 25 को हटाने के लिए दोनों पक्षों से 25 घटाना पड़ेगा और फिर हमें यह नया समीकरण मिलता है। पर इन कदमों को ध्यान से देखें। अपने समीकरण में दोनों पक्षों से 25 घटाने की जगह क्या हम 25 को बाएं पक्ष से सीधे दाएं पक्ष में डाल सकते हैं? हाँ, हम यह कर सकते हैं। जब हम यह करते हैं, हम पाते हैं कि यह समीकरण और दोनों पक्षों से 25 घटाने के बाद मिला समीकरण दोनों समान हैं। ध्यान देने के लिए एक जरूरी बात है कि जब हम 25 को पक्षांतर करते हैं, तब हम उसका चिन्ह बदलते हैं। मतलब दाएं पक्ष में जाने के बाद 25 एक धनात्मक से ऋणात्मक संख्या बन जाती है। अब हम b के मूल्य को ढूंढने के लिए दोनों पक्षों को 5 से भाग करेंगे। जब हम यह करते हैं, हम पाते हैं कि b का मूल्य 4 के बराबर है। अब हम जानते हैं कि पार्सल की लंबाई 5 और b के योग के बराबर है। इसका मतलब है कि पार्सल की लंबाई 5 और 4 का योग यानी कि 9 के बराबर है। आइए एक और सरल सवाल को हल करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा पहला कदम क्या होगा? हाँ, हम ऋणात्मक 5 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे। पर सावधान, जब हम ऋणात्मक 5 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे, तब वह धनात्मक 5 बन जाएगा। इस कदम के बाद हमें x का मूल्य 15 के बराबर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें अपना हल सिर्फ एक ही कदम में ऋणात्मक 5 को दूसरी तरफ पक्षांतर करने से मिल गया। तो यह कुशल तरीका हमें आगामी सत्रों में समीकरणों को तेजी से हल करने में मदद करेगा। तो पाठ को समाप्त करने के लिए हमने देखा कि हम संख्याओं को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर कर एक चर वाले रैखिक समीकरणों को सरलता और कुशलता से हल कर सकते हैं। पर हमेशा याद रखिए कि जब हम एक संख्या को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं, हम उसका चिन्ह बदलते हैं। अगर एक संख्या एक पक्ष में जुड़ती है, तो दूसरे पक्ष में भेजने के बाद उसे उस पक्ष में से घटाना पड़ेगा। और अगर एक संख्या एक पक्ष में से घटती है, तो दूसरे पक्ष में जाने के बाद उसे उस पक्ष में जुड़ना पड़ेगा। इसका मतलब
जोड़ घटाव बन जाता है और घटाव जोड़ बन जाता है। अगले वीडियो में हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करते समय उठने वाले कुछ भ्रमों को देखेंगे।